हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने चले माध्यम और प्रविधियाँ। क्या माध्यम और प्रविधियाँ? देखिए, माध्यम मतलब मीडिया और प्रविधियाँ मतलब टेक्निक। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ? तो 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से। जल रंग चित्रण के पितामह कहे जाते हैं पॉल सैंडबाय। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल रंग और तैल रंग। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? तो ट्यूब में मिला था, टिकिया में मिला था और सीसी में। तो ट्यूब, टिकिया, सीसी। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तो खुरदुरा हो। क्या एकदम चिकना ना, खुरदुरा। खुरदुरा रहेगा तो रंग उसमें जो है भरेंगे। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? जल रंग के लिए कैसा? जल रंग के लिए भैया मोट कागज चाहिए। पता लग भी होता है बरम यह पार से वह पार कर जाए, नहीं, मोट रंग चाहिए। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सी है? तो सेबल की है भैया। गिलहरी बालक मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात। जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो पहला कैंट पेपर, दूसरा फैब्रियानो, तीसरा सैंडर्स, चौथा कार्टिज, पांचवा व्हाइटमैन। जब अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी में, कंपनी शासन जब था, कंपनी शैली, तो व्हाइट्समैन पेपर का बहुत प्रयोग होता रहा। इंग्लैंड से मंगाया जाता रहा। देखिए, व्हाइट्समैन कागज कहाँ से उत्पन्न है? तो इंग्लैंड, अभी हमने बताया, ठीक है, इंग्लैंड। इंग्लैंड की जे व्हाइट्समैन कंपनी से। चित्रण की दृष्टि ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा करके। देखिए, जल रंग चित्रण के लिए कौन सा धरातल प्रयुक्त होता है? तो कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्टिज और व्हाइट्समैन। व्हाइट्समैन कागज कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मैंने क्या बताया, इंग्लैंड की जे व्हाइट्समैन कंपनी से। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? क्या निर्माण की दृष्टि से? चलो आगे देखते हैं। तो दो, पहला कार्बनिक, जिसमें रासायनिक तत्व पशु एवं वनस्पति से प्राप्त होता है। दूसरा अकार्बनिक, जो खनिज से। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। क्या लाइट टू डार्क? ऐसे ऐसे है, तो ऐसे ऐसे। देखिए, अब यहाँ डार्क हो गया ना, देखो हो गया ना, यहाँ डार्क हो गया लेकिन यहाँ लाइट है। क्या ये इधर हो गया आपका डार्क, ये आपका हो गया लाइट। तो यही कहता है कि डार्क टू लाइट चलता है। जल रंग चित्रण में वाइट दिखाने के लिए क्या करते? तो भैया देखा, जब जल रंग हुआ ना, तो मान लो जहाँ हमका वाइट दिखाओ एक बार, मैं छोड़ दो रंग वंग लगो बन कर अपने आप वाइट रहे। तो ये कहा बा कि जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करे चाहिए? तो कागज का इसे छोड़ दो, मैं कुछ लगाओ बन करा। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती? तो भैया व्हाइट माने सफ़ेद, सफ़ेद मिलौते बरन तार पारदर्शिता कैसी तैसी हो जाए। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणी है? तो दो, पहला पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक। पारदर्शक में वाश, ग्लेचिंग, अलाप्राइमा, स्पंजिंग तथा वेराइगेटेड। क्या वेराइगेटेड वाश। अपारदर्शी में स्टेपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग एवं गुआस आदि आते हैं। कागज को गीला करके किनारे पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माउंटिंग। क्या माउंटिंग कहते हैं। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? गुआस। ठीक है, क्या कहते हैं? गुआस। गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंगों को क्या कहते हैं? गुआस। टेक्सचर क्या है? तो धरातल का एक गुण है जो दो प्रकार के होते हैं। पढ़िए, कृत्रिम, दूसरा प्रकृत्रिम। कृत्रिम में कैनवास, कपड़ा, कागज आदि। प्रकृति में लकड़ी, पत्थर आदि। जल रंग के चित्रण की एक विधा है जिसमें जल रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना व पुनः रंग लगाना। जिसे एक बार रंग लगा लिया, बेका धोए दा पानी से, फिर रंग लगाओ, फिर धोआ, फिर पानी से रंग लगाए, फिर पानी से धोआ, फिर रंग लगाओ, फिर धोआ। तो क्या धोए का औकात है इंग्लिश में? वाश। तो ये होगी तार वाश चित्रण।
वास्तु चित्रण प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? तो बंगाल स्कूल से माना जाता। बंगाल स्कूल के प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का नाम क्या है? तो 67 वर्ष ये है, अरे गगननाथ टैगोर। अब देखो, वास पेंटिंग की रंगत कैसी होती है? धूमिल। अरे भैया, वास मतलब धुलना। जब रंगा एक दांत चढ़ाए कगजो, फिर धो देंगे, फिर चढ़ाइए, फिर धो देंगे, फिर धो देंगे, तो वो धूमिल हो ही नहीं जाए, इतना चटक थोड़ा न रहिए। वास चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, हमने अभी बताया कि अवनींद्रनाथ टैगोर चाचा का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो आई बंधुओं ने। कौन? आई बंधुओं। इनका पूरा नाम है जॉन वान आइक, हर्बर्ट वान आइक। ठीक बा। अब आगे देखा, आइक ने 13वीं-14वीं सदी में इटली में किया था क्या? तैल रंग। देखा, तैल चित्रण के लिए प्रयुक्त धरातल है, उपयुक्त होता है तैल रंग के लिए खुरदुरा। किस चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? तो सेवल एंड, देखा, ब्रिशल एंड सेवल तूलिकाओं का। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तैल चित्रण का माध्यम है तारपीन, अलसी का तेल या वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? तो कोपाल है। क्या? कोपाल वार्निश। अलसी का तेल या तारपीन का तेल का अनुपात होना चाहिए आधा आधा, यानी कि 50-50%। 50% एंड 50%, ऐसे करके ही पूछा गया है। किस पर वार्निश कब करनी चाहिए? तो जब रंग एकदम सूख जाए तब वार्निश करा। पता लगा गीले भाई के ऊपर तो वार्निश लगा दिया। देखा, तैल रंगों को प्लेट पर मिलाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? प्लेट नाइफ का। क्या? चाकू का। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रख जाता है उसे कहते हैं डीपर। क्या? डीपर कहते हैं। डीपर का इस्तेमाल किया जाता है तैल चित्रण में। अब डीपर क्या है? देखो, तैल चित्रों में जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं ईजल। क्या? उसे कहते हैं ईजल। चला भैया, देखा देखा डीपर का प्रयोग पहली बार चित्रकला में होता है। देखा, एक डीपर का होता है, इसे तो प्लेट देखे होगा। ऐसे प्लेट देखे होगा। तो यही तो पकड़े वाला है, क्यों मुठा यार पकड़े वाला, लेकिन यही एक ठीक बड़ा कर रखे हो, ऐसे तेल छोट छोट रात है, एक ठीक बड़ा थोड़ा रात उनमें तेल रख जाती है। ये चीज का हाथ, ये डीपर का हाथ है। तैल चित्रण को जिस स्टैंड पे रखकर चित्रकारी किया जाता है उसे कहते हैं ईजल। इसी को हम लोग जो प्राइमरी में पढ़ते थे तो कहते थे त्रिपाठी। ऐसे मान लो ये हमारा श्यामपट है, तो ये ऐसे बनता था, ऐसे ऐसे, एक पीछे रहता था एक डंडी। ठीक है, ऐसे ही। तैल चित्रण किस प्रकार होता है? डार्क टू लाइट। देखा, जल रंग होता है लाइट टू डार्क, और ये उल्टा होता है डार्क टू लाइट। जिंक वाइट तथा फ्लेक वाइट में कितना घना कौन सा है? तो फ्लेक वाइट। चीड़ चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को कहते हैं तारपीन का तेल। तैल चित्रण की तकनीक है स्कम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग तथा ब्रेकन कलर। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित करने के लगाने पर होता है एनाकास्टिक। क्या? एनाकास्टिक। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? चारकोल की पटरी से या स्टिक से, ठीक है, या अंगूर की टहलनी को जलाकर बनाई जाती है। अबाउट देख ला मेरे दोस्तों। देखो, सूखी या सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला, चारकोल, अमरूद तथा इमली की लकड़ी या अंगूर की बेल को जलाकर उसका कोयला से बना था। दूसरी, पेंसिल। तीसरा, पेस्टल। ये दोनों प्रकार का होता है, ड्राई भी और ऑयल भी, मतलब सूखा भी और गीला भी। देखा, पेस्टल रंग के लिए किस कागज का उपयोग किया जाता है? खुरदुरा। एक चीज जान ला, लगभग हर पेपर में खुरदुरा यूज होता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाला घोल को कहते हैं फिक्सेक्टिव। फिक्स करना मतलब परमानेंट, ठीक है, फिक्स करना मतलब परमानेंट।
तो यही फिक्स है, फिक्सेटिव पता है। फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं? सूखे रंगों में। क्या? सूखे रंगों में। और देखो, किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? तो जल, तैल, क्रेयॉन व पेस्टल। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? पेस्टल रंग। उनमें तूलिका मतलब हो तो ब्रश, ठीक है, ब्रश लगा के काम ना आवा। चक्कू ला निकाला, चक्कू ला लगावा। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो 1920 ईस्वी में अमेरिका के लैटिन ग्रुप के द्वारा। एक्रेलिक क्या है? तो यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तैल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, एक्रेलिक क्या है? तो यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल और तैल दोनों के इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अधिक रंग कौन सा है? तो एक्रेलिक। सबसे अधिक रंग कौन सा है? अधिक मतलब सूखद सबसे पहले कौन? तो एक्रेलिक। एक्रेलिक रंग के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? ग्लास, मैट और जेल। एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पॉलीमर गैस का। क्या है? पॉलीमर गैस का। आवश्यकता अनुसार पानी पिलाया जाता है, सॉरी मिलाया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या? एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का? तो ड्राई वॉशिंग, एयर वॉशिंग, इम्पेस्टो, स्कम्बलिंग, ग्लेचिंग, पारदर्शी, अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया? देखो, एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता है? तो सफ़ेद को छोड़कर 3 रंगों से अधिक नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो रंग मटमैला हो जाए, आपस में कुल मिल जाए। अब इधर देखो मेरे लल्लो, विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तैल रंग में। क्या? तैल रंग, टेम्परा रंग और एक्रेलिक। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो जिप्सम ग्राउंड, कैल्शियम ग्राउंड या एनामेल ग्राउंड की लगी धातु के प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तूलिका का प्रयोग लाई जाती है? सेबल या ब्रिसल। टेम्परा चित्रण में किस प्रकार का, टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? अंडा, गोंद, गिल्सलीन, दूध आदि को मिलाकर फेंट के बना था। एक परत में कार्य किन रंगों के द्वारा होता है? एक बार में रंग के प्रयोग हो पोस्टर में एक दाना लाल, पीला, नीला जो लगा दिया ओकर ऊपर दोबारा ना लागत। ना लागत मतलब जोन बात है कि मिक्स ना हो तो तुरंत सूखा था। किंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिकाएं कहलाती फिलवर्ड तुलिका। क्या? फिलवर्ड। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या इस प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग प्लेट। ऊपर देखते हैं अब हम, एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को कहते हैं ग्राफिक। देखा, मान लो हम ए पे लिख दी ए, रुका हम बहुत अच्छा उदाहरण बताओ थी। देखो, मैं अपने उंगली पर लिख दिया ए, ठीक, ये देखो मैंने लिख दिया ए। अब इसी ए को हम कहीं छापते हैं, कहाँ छापते हैं? यहाँ छापते हैं ए। ये देखो, देखो ये ए छप गया ना, ये देखो ए, ऐसे ए छप गया ना, तो इसी को कहते हैं ग्राफिक, इसी को कहते हैं छापा कला। देखिए, एचिंग क्या है? तो एचिंग क्या है? तो देखो एचिंग क्या है भैया? तो एचिंग देखा का वहाँ तू देख ला, एचिंग क्या है? तो ग्राफिक की छपाई की पद्धत। तो ये पद्धत भैया एक छापा कला का आथिन, ग्राफिक का आथिन, एचिंग का आथिन। ग्राफिक या छापा या दिखाएगी ना, ग्राफिक या छापा कला सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? मिस्र में, लेकिन इससे पहले चीन में भी प्रमाण मिलते हैं। देखिए, भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। कब लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किए थे? 1894, घाटकोपर, मुंबई। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है? तो
एचिंग, वुडकट और इनग्रेविंग, ये 3 और। ग्राफिक की तकनीक क्या है? तो रिलीफ, इंटेलियो और प्लेट और सेरीग्राफी। अब तो 4 प्रकार हो गए। वुडकट क्या है? लकड़ी की सीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाता है, ऐसे जो अभी हमने अंगूठे से बताया, ठीक है। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटिगेलियो। क्या? इंटिगेलियो कहते हैं। अभी बहुत पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहीं पर आज का काम इसे छोड़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत है, कवर नहीं होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।